हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो उन पेरेंट्स के लिए है जिनके बच्चे चश्मा लगाते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रियंका जैन, सीनियर ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट, जैन नेत्रालय, वाराणसी से। तो आज से अगर हम 10 से 12 साल पहले देखते हैं तो जितने बच्चों में चश्मा आता था, आजकल 3 to 4 टाइम्स ज्यादा बच्चे जो है वो चश्मा लगा रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों बच्चों में चश्मे का जो नंबर है वो इतना ज्यादा आ रहा है और जो बच्चे चश्मा लगा रहे हैं उनमें जो नंबर है वो तेजी से बढ़ रहा है? तो 2-3 कारण इसमें इंपॉर्टेंट है, आज उसी को हम डिस्कस करेंगे। मोस्ट कॉमन कारण जो अभी बच्चों में देखा जा रहा है वो है एक्सेसिव स्क्रीन एक्सपोजर। तो बच्चों का जो स्क्रीन टाइम है वो बहुत ज्यादा है। ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो आजकल 6 से 8 घंटे तक बच्चों का डेली स्क्रीन टाइम जो है वो होता है। तो एक्सेसिव स्क्रीन टाइम से बच्चों में चश्मे का जो नंबर है वो आ रहा है। दूसरा है लैक ऑफ आउटडोर एक्टिविटी और सन एक्सपोजर। बच्चों में जो आउटडोर एक्टिविटी है, सन का जो एक्सपोजर है वो भी बहुत कम है। इस वजह से भी बच्चों में चश्मे का नंबर आ रहा है। तीसरा जो कारण है वो है जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स यानी कि अगर आपके फैमिली में मैटरनल या पेरेंटल साइड किसी को भी चश्मे का नंबर है तो बच्चों में भी चश्मे का नंबर आ सकता है। इसमें एक स्ट्रॉन्ग जेनेटिक कोरिलेशन होता है। बात करते हैं इसके बचाव की कि चश्मे का नंबर जो है वो ना आने पाए, या अगर ऑलरेडी आपका बच्चा चश्मा लगाता है तो उसके चश्मे के नंबर को बढ़ने से कैसे रोका जाए। तो बच्चों का जो स्क्रीन टाइम है उसको हमें लिमिट करना है। अब यूजुअली पेरेंट्स की आस्किंग मी कि क्या स्क्रीन टाइम होना चाहिए, क्या सेफ टाइमिंग होना चाहिए कि हम बच्चे को इतनी देर मोबाइल या टीवी देखने दे सकते हैं। तो देखिए, एज सच देयर इज नो मैजिकल फिगर जिसमें हम ये बोल सकें कि हाँ इतना घंटा बच्चे को आप अलाउ कर सकते हैं। बट जो करेंट रिकमेंडेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग अगर लेस देन 2 ईयर का बच्चा है तो हाफ एन आवर स्क्रीन टाइम, 2 to 5 ईयर के बच्चे में 2 आवर स्क्रीन टाइम, एंड बियॉन्ड 5 ईयर के बच्चे में 3 आवर स्क्रीन टाइम जो है वो रिकमेंडेड है। बट इसमें भी मोबाइल का जो स्क्रीन टाइम है इट शुड बी लेस देन 10%, यानी कि मोबाइल का जो स्क्रीन टाइम है वो 10% से कम होना चाहिए। सो मोबाइल जो है वो एक मेजर कल्प्रिट है आज कल बच्चों में चश्मे के नंबर के लिए। अब क्यों है? इसका रीजन ये है कि मोबाइल का जो स्क्रीन होता है वो बहुत छोटा होता है और छोटे स्क्रीन से बच्चों को फोकस बहुत करना पड़ता है। कुछ भी उसमें पढ़ने के लिए फॉन्ट साइज भी स्मॉल होता है, तो बहुत ज्यादा फोकस करने से आई स्ट्रेन होता है और धीरे धीरे बच्चों में जो है वो दूर की रोशनी कम होती जाती है और उसमें मायोपिक टाइप का जो रिफ्रैक्टिव डिसऑर्डर है वो आने लगता है। सेकेंड है कि आउटडोर एक्टिविटी, तो एटलीस्ट 1 to 1.5 आवर आउटडोर एक्टिविटी और सन एक्सपोजर जो है वो बहुत जरूरी है बच्चे के लिए, ताकि बॉडी को ये सिग्नल मिल सके कि उसको दूर का भी देखना है। अदरवाइज क्या होता है कि बच्चे जो है वो बहुत ज्यादा नियर एक्टिविटी में इंडल्ज रहते हैं। उनका जो फ्री टाइम होता है, खाली टाइम में भी वो या तो मोबाइल या कुछ टैब इस सब अपना टाइम जो है वो स्पेंड करते हैं। तो आउटडोर एक्टिविटी होती ही नहीं है। दूर के लिए जो एक ग्रोथ नॉर्मल आई का होना चाहिए वो हो ही नहीं पाता है और इस वजह से जो है नंबर बच्चे को आने लगता है। थर्ड है कि एक रूटीन आई एग्जामिनेशन और करेक्टिव ग्लासेस। तो जब भी बच्चा स्कूल जाने की एज पर होता है उसका एक रूटीन आई एग्जामिनेशन कराना बहुत जरूरी है, ताकि अगर कोई रिफ्रैक्टिव और डिसऑर्डर उसको है तो उसको करेक्ट किया जा सके और उसको टाइमली जो है मैनेज किया जा सके। फोर्थ, हेल्दी डाइट। बच्चे को जो है एक हेल्दी डाइट देनी है जिसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और जो कलर्ड वेजिटेबल्स या फ्रूट्स होते हैं, नट्स होते हैं, उनको ज़रूर आप शामिल करिए। इससे आई का जो न्यूट्रिशन होता है वो अच्छा होता है और आई का एक प्रॉपर एंड नॉर्मल ग्रोथ होता है जो चश्मे के बढ़ने से रोकता है। ट्रीटमेंट फॉर्म की बात करते हैं तो ट्रीटमेंट में जो मोस्ट कॉमन आई ड्रॉप्स हम लोग यूज करते हैं उसमें एक लो डोज एट्रोपिन होती है, 0.01% एट्रोपिन। इसको रूटीनली जो है डालना होता है रात को एक एक बूंद दोनों आंखों में। तो इससे देखा गया है कि जो चश्मे का प्रोग्रेशन है वो कम होता है।